हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। आज गीता अध्याय में दूसरा दिन में आज अध्ययन करेंगे अर्जुन का रथ भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में ले लिया है और आगे की वार्ता चालू है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। अर्जुन ने कहा था कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं भली भांति देख सकूं। योत्सस्यमानान्वेक्षे अहम यायते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की 60 गांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान लेना चाहता था कि कौन कौन लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिससे सामना करना है अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे उसकी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। संजय आगे बताते हैं, संजय वाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। अर्थात संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में वह उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिए। तात्पर्य यह है कि अर्जुन को गुणोदेश कहा। गुड़ाका का अर्थ गुड़ा केस कहा गया। गुड़ाका का अर्थ नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ ज्ञान भी है, नींद का अर्थ अज्ञान भी है, जिसके पास ज्ञान ना हो। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते हैं और सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता है। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशन अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया। फिर वे इस प्रकार बोले। क्या बोले? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्थात भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य यह है कि समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। अर्जुन के
हृदय में इस समय क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ अर्थात पृथा या कुंती का पुत्र अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वह अर्जुन को बता देना चाहते थे। चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। तत्रापश्यन्तस्मितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीयस्तथा स्वासुरान् सुहृद च सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सभी शुभचिंतकों को देखा। अर्जुन युद्धभूमि में अभी सभी संबंधियों को देखते हैं और वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शैल तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, आश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा और शुभचिंतकों को देख सके। वह उन सेनाओं को भी देखे जिनमें उनके अनेक मित्र भी थे। तान् समीक्ष्य सा कौन्तेय सर्वान् बधून् अवस्थितान् कृपया पर्यावृष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से भाव विभोर हो गए, करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोले। अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्तमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्थात कृष्ण अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों, सगे संबंधियों के अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने सगे संबंधियों को देख रहा हूँ, अपने गुरुओं को देख रहा हूँ, मामाओं को देख रहा हूँ, अपने शुभचिंतकों को देख रहा हूँ। मुझे उनके सामने युद्ध करने की इच्छा नहीं है। मेरा पूरा शरीर सूखा जा रहा है, मुंह सूखा जा रहा है, शरीर कांप रहा है और मेरा थोड़ा भी इच्छा नहीं है युद्ध करने का। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गए जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उनके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रारंभ से दयालु थे, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर दया का अनुभव कर रहे थे। और जब वह इस प्रकार सोच रहे थे तो उनके अंगों का कंपन होने लगा और मुंह सूखने लगा तथा उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उनसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है
किंतु जो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था, फिर वह दयावश रुदन भी कर रहे थे, अर्थात अर्जुन रो भी रहे थे। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है कि यस्यास्ति भक्तिर्भवतद्विना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। अर्थात जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। बेपयुत शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवेवं स्रसते हस्ताक्षैव परिदह्यते। अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। इस प्रकार से अर्जुन विलाप करते हैं श्री कृष्ण भगवान से। कहते हैं शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोगटे भी दो प्रकार के खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथों से सरक रहा है और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही है। ये सब लक्षण देवात्म बुद्धि से जन्य है। नाचा सक्रोम्यवस्थिता तुम भ्रमतेव चामे मन निपित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे अर्जुन, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तात्पर्य यह है कि अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ हो गए और अपने मन की दुर्बलता के कारण उन्हें आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमाई स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशत, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तान विपरीतान शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती है। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। आगे अर्जुन क्या कहते हैं, नाचा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महामाहवे
ना कांगे विजयम कृष्ण नाचा राजम सुखानि चा। अर्थात हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना ही मैं किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। इस प्रकार से श्री कृष्ण से अर्जुन सारी बातें बताते हैं। मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है। सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न होंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन जो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली और जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। वे हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत और निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने के लिए एकमात्र अवसर है कि वह अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता का राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग समझता है। किम नो राजेन गोविंद किम भोक्तैर्जीवितेन वा ये समर्थे कांगचित्तम नो राजम भोगा सुखानि चा। तायि में अवस्थिता युद्धे प्राणस्तक्त्वा धनानि च आचार्य पितृ पुत्रस्तत्तै च पितामहा मातुला सासुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एकान् हन्तुमिच्छानि ग्रन्थो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्यका प्रेति राजस्यर्दिन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं उन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं और इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी की वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जीतना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों के तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार से गोविंद जात कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण थे।
अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र और परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे थे, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह भी पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पहले ही मार चुके हैं और उसे निमित्त मात्र बनना है। उसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना, मिलते अगले।